अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए इस पुरानी सोच को बदलना जरूरी है। मेक इन इंडिया आज यही काम कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान महिलाओं की इसी क्षमता को देश के विकास के साथ जोड़ रहा है और परिणाम हमारे सामने है। आज मुद्रा योजना की लगभग 70% लाभार्थी महिलाएं हैं। करोड़ों महिलाओं ने इस योजना की मदद से अपना काम शुरू किया है और दूसरों को भी रोजगार दे रही है। इसी तरह महिलाओं में स्वयं सहायता समूहों के जरिए एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए देश दीनदयाल अंत्योदय योजना चला रहा है। देश की महिलाओं का उत्साह और सामर्थ्य इतना है कि 6-7 सालों में स्वयं सहायता समूहों की संख्या 3 गुना बढ़ गई है। यही ट्रेंड हमें भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी देखने को मिल रहा है। वर्ष 2016 में 16 से हमारे देश में 56 अलग अलग सेक्टर्स में 60,000 से ज्यादा नए स्टार्टअप्स बने हैं और हम सभी के लिए गौरव का विषय है कि इनमें से 45% में कम से कम एक महिला निर्देशक महिला है। साथियों, न्यू इंडिया के ग्रोथ साइकिल में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। महिला आयोगों को चाहिए कि समाज की एंटरप्रेन्योरशिप में महिलाओं की इस भूमिका को ज्यादा से ज्यादा पहचान मिले, उसे प्रमोट किया जाए। आप सभी ने देखा है कि पिछले 7 सालों में देश ने इस ओर विशेष ध्यान दिया है। प्रतिष्ठित पद्म सम्मान में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी इसका एक और उदाहरण है। 2015 से लेकर अब तक 185 महिलाओं को उनके अभूतपूर्व कार्यों के लिए पद्म सम्मान दिया गया है। इस वर्ष भी 34 पद्म पुरस्कार 34 अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही महिलाओं को मिले हैं। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आज तक कभी इतनी ज्यादा महिलाओं को पद्म सम्मान नहीं मिला है। इसी तरह आज खेलों में भी भारत की बेटियां दुनिया में कमाल कर रही हैं। ओलंपिक्स में देश के लिए मेडल जीत रही है। कोरोना महामारी के खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई पूरे देश ने लड़ी। इसमें हमारी नर्सेस ने, डॉक्टर्स ने, विमेन साइंटिस्ट ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई है। यानी जब भी अवसर मिला है, भारत की नारी शक्ति ने अपने सामर्थ्य को साबित किया है। और आप सभी से बेहतर इस बात को कौन जानेगा कि एक महिला सबसे अच्छी टीचर और ट्रेनर भी होती है। इसलिए देश के सभी महिला आयोगों के सामने भारत में एंटरप्रेन्योरशिप से लेकर स्पोर्ट्स तक एक नई सोच और क्षमता तैयार का भी एक बहुत बड़ा दायित्व है। साथियों, आप सभी इस बात के साक्षी हैं कि पिछले 7 सालों में देश की नीतियां
महिलाओं को लेकर और अधिक संवेदनशील हुई है। आज भारत उन देशों में है जो अपने यहां सबसे अधिक मातृत्व अवकाश देता है। कम उम्र में शादी, बेटियों की पढ़ाई और करियर में बाधा न बने, इसके लिए बेटियों की शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास है। एक समय था जब देश में महिला सशक्तिकरण को सीमित दायरे में देखा जाता था। गांव की गरीब परिवारों की महिलाएं इससे दूर थी। हमने इस भेद को खत्म करने के लिए भी काम कर रहे हैं। आज महिला सशक्तिकरण का चेहरा वो 9 करोड़ गरीब महिलाएं भी हैं जिन्हें पहली बार गैस कनेक्शन मिला है, धुएं से आजादी मिली है। आज महिला सशक्तिकरण का चेहरा वो करोड़ों माताएं बहनें भी हैं जिन्हें उनके घर में शौचालय मिला है, जिसको उत्तर प्रदेश में इज्जत घर कहते हैं। आज महिला सशक्तिकरण का चेहरा वो माताएं भी हैं जिन्हें अपने सर पर पहली बार पक्की छत मिली है, जिनके नाम से प्रधानमंत्री आवास बने हैं। इसी तरह जब करोड़ों महिलाओं को गर्भावस्था और डिलीवरी के समय सहायता मिलती है, जब करोड़ों महिलाओं को अपना जनधन बैंक खाता मिलता है, जब सरकार की सब्सिडी सीधे महिलाओं के खाते में जमा होती है, तो ये महिलाएं महिला सशक्तिकरण और बदलते हुए भारत का चेहरा बनती है। साथियों, आज देश की नारी का आत्मविश्वास बढ़ा है। वो अब खुद अपने भविष्य का निर्धारण कर रही है, देश के भविष्य को दिशा दे रही है। आज सालों बाद देश में सेक्स रेशियो बेहतर हुआ है। आज स्कूलों से लड़कियों का ड्रॉप आउट रेट कम हुआ है, क्योंकि देश के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में महिलाएं खुद जुड़ी है। और जब नारी खुद कुछ ठान लेती है तो उसकी दिशा नारी ही तय करती है। इसलिए हम देख रहे हैं कि जिन सरकारों ने महिला सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं दी, महिलाओं ने सत्ता से उनकी बेदखल करने में कोई हिचकिचाहट नहीं की, पक्का कर लिया। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो मुझे कई बार हैरानी होती थी कि बाकी